जय हिंद मित्रों। मैं एच.एस. पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज हम कोरोना के बारे में बहुत संक्षेप में चर्चा करेंगे। मित्रों, कोरोना एक भयंकर महामारी है, साथ ही भारत के लिए एक वरदान भी है। जहां एक तरफ लगातार हो रही मौतों का सिलसिला रुक नहीं रहा है, वो बहुत बड़ी चिंता और गम का विषय है हम सब के लिए। लेकिन साथ ही कोरोना ने ऐसे संकेत दिए हैं जिससे भारत की पुरातन संस्कृति को पुनर्जीवन मिल गया हो। प्राचीन जीवन यापन की प्रणालियां, आयुर्वेदिक तौर तरीके, इन सब को स्थापित कर दिया है कोरोना ने। भारत के महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांत एकला चलो रे, अकेला हर जीव अकेला है, उसको साबित कर रहा है कोरोना। हर कोई अकेला ही है, हर किसी को एक दूसरे से अलग कर रखा है। प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धतियां, उनमें कितना दम है, ये चीज निकल के बाहर आ रही है। साथ ही सरकार ने अभी पिछले 2-3 दिनों में इकॉनमी को पुनर्जीवित करने के लिए जो स्टेप्स लिए हैं, कोरोना ने बाध्य कर दिया है। मैं बहुत खुशी हो रही है ये देख करके कि प्रधानमंत्री ने जो लोवेस्ट स्टेटस ऑफ सोसाइटी है, हमारे श्रमिक वर्ग के लिए काफ़ी कुछ सोचा है और अभी कई घोषणाएं किया है जो निकट भविष्य में साकार रूप लेंगी। जैसे उनके लिए बहुत ही सस्ते दरों पर किराए के मकान की व्यवस्था करना और मकान बनवाना, निहायत एक्सक्लूसिवली श्रमिक वर्ग के लिए मिनिमम वेजेस में थोड़ा इजाफा करना, एक राशन कार्ड एक देश का सिद्धांत कि आप कहीं भी हो, एक राशन कार्ड है, किसी भी स्टेट में जाके जीवन यापन कर रहे हो, वहां आपको आपके राशन कार्ड पे राशन मिल जाएगा। ये 2-3 चीजें श्रमिक वर्ग के लिए प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत अच्छा सोचा है, काबिले तारीफ है। इस कोरोना ने ये सब चीजें करने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही एक बहुत बड़ी बात जो निकल के आई है, जो बहुत दिनों से सोची जा रही थी कि चाइना से निकलने वाली तमाम कंपनियां कहाँ जाएंगी, हो सकता है इंडिया उनके लिए एक बड़ा सूटेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और अगर ऐसा हुआ तो भारत का भविष्य अति उज्जवल होगा। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात प्रधानमंत्री ने की है, जो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में परिवर्तित करने का, और उसके लिए तमाम मेजर्स भी उन्होंने शुरू कर दिए हैं। ये बहुत ही एक शुभ संकेत है भविष्य के भारत के लिए। और साथ ही जो लोकल को ग्लोबल बनाइए का स्लोगन प्रधानमंत्री महोदय ने दिया है, काबिले तारीफ है मित्रों। भारत माता में जान आ जाएगी। जो हमारा यहाँ का कुटीर उद्योग, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनको रिवाइव कर गए अगर हम, में जान आ जाएगी देश के अंदर। यहाँ की चीजें यहीं के लोगों के लिए बनेंगी, बाहर की चीजों का इस्तेमाल नहीं होगा या बहुत ही कम हो जाएगा। हमें गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत होगी। हमारे पास पैसे उतने नहीं हैं, कंपटीशन और उनके उत्पाद की गुणवत्ता पर गौर करना पड़ेगा। लेकिन लोकल को ग्लोबल बनाइए और स्वदेशी सामानों पर जो फोकस प्रधानमंत्री ने एक लोगों को प्रार्थना की है कि गांधी जी का भी जो स्वदेशी आंदोलन था वो साकार होता नजर आएगा, जब लोगों की थोड़ी सी निष्ठा होगी, थोड़ी सी पैट्रियटिज्म होगी, देशभक्ति होगी कि हम अच्छा बुरा जैसा भी है अपने यहाँ का ही सामान हम इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो पैसा हमारा है हमारे ही किसी बंदे के द्वारा बनाई गई प्रोडक्ट के लिए वो खर्च हो, उसी कंपनी के लिए खर्च हो जो हमारे अपनी कंपनियां हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और स्वदेशी मूवमेंट का शुरू होना, ये कोरोना ने बाध्य कर दिया है इन मेजर्स को एडॉप्ट करने के लिए। तो ये वरदान साबित होगा इन अर्थों में। जय हिंद।